जय हिंद। राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएनएस की धारा 2 पर बात करने वाले हैं। ये बीएनएस की धारा 2 इतनी महत्वपूर्ण है कि वकील, पुलिस और अदालत में जज, ये तीनों लोग क्या करते हैं, इस धारा 2 को जरूर देखते हैं। आखिर जो धारा 2 है बीएनएस का, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बात यही है ना। बीएनएस धारा 2 महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें 39 ऐसे शब्द हैं जिनकी परिभाषा लिखी गई है। अब जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करें, पशु किसे कहेंगे आप, बच्चा किसे कहेंगे आप, लिंग की परिभाषा दिया गया है, यानी पुरुष की परिभाषा दिया गया है। न्यायालय क्या होता है, इससे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मतलब शब्द हैं जिनकी परिभाषा धारा 2 में लिखी गई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएनएस की धारा 2 की 1। धारा 2 की 1 में कार्य को बताता है। धारा 2(1) कार्य को बताता है, यानी एक्ट। और कार्य क्या है, थोड़ा इस एग्जांपल को ध्यान से समझते हैं। इसी में आपको कार्य का बिल्कुल आइडिया होगा कि कार्य क्या है। मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड तीन दोस्त हैं और उसने ए को पीटने के लिए गए हैं एक्स वाई जेड। वहां पर जेड क्या है, डंडे से मार रहा है वाई, और एक्स खड़ा है, खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है, वाई को भी गुस्सा है और उसने एक थप्पड़ मारा है। ध्यान रखिए, जेड क्या है, डंडे से मार रहा है, बहुत मार रहा है। वाई केवल एक थप्पड़ जाकर मारा है, एक्स खड़ा होकर देख रहा है शांति से। अब ए गया, एफआईआर किया पुलिस में, पुलिस आई, तीनों को पकड़ के ले गई, पूछताछ की। अब जब पूछताछ की तो एक्स से पूछा, क्यों भाई, क्यों मारा आपने? एक्स बोल रहा है कि नहीं साहब, मैं तो खड़ा था, खड़ा होकर बस देख रहा था, मैंने मारा वाला नहीं है। वाई से पूछा, तो तुमने क्यों मारा? वाई बोला कि साहब मैंने नहीं मारा, मैंने केवल एक थप्पड़ मारा है, बाकी जेड ने डंडे से मारा है। ठीक है, अब एक्स ये कह रहे कि नहीं हम केवल खड़ा थे वहां पर, तो वह ये नहीं होगा कि इन पर कार्रवाई नहीं होगा। क्यों? इरादा इनका क्या था, एक्ट ऑफ एक्शन था कि ये एक्स वाई जेड ये तीनों जाकर ए को मारे। ये एक्स वाई जेड, अगर जेड डंडा से मार रहा था, वाई एक थप्पड़ मारा, एक्स केवल खड़ा है, तो खड़ा होकर हौसला बढ़ा रहा है। वाई एक्स खड़ा होकर हौसला को बढ़ा रहे हैं, जेड को एक अलग से आत्मबल दे रहे हैं, जेड को ए को मारने के लिए। इस आधार पर इन तीनों पर बराबर की धाराएं लागू होंगी आज के बीएनएस के अनुसार, और बराबर इनको दोषी माना जाएगा, बराबर सजा दिया जाएगा। यह है एक्ट का। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अगर चोरी करने गया और वो बोले कि मैंने केवल चाबी खोला, पैसा ये निकाला, बगल वाले को बोले कि अपने साथ वाले को बोले कि पैसा ये निकाला है, मैंने केवल चाबी नहीं खोला है, तो वो नहीं कहा जा सकता कि वो चोरी नहीं किया है। चोरी हुआ है और खोला गया है तो भी चोरी के लिस्ट में आएगा, कार्य में आएगा। ठीक है, अब एक्ट के कार्य वाली कहानी में हम दो महत्वपूर्ण केस को जानेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण केस है पालिनी गौंडन का, दूसरा महत्वपूर्ण है ऋषिदेव पांडे का। इन दोनों केस को ध्यान से हम लोग समझेंगे। आप देखेंगे क्या इसमें अंतर है। क्यों? मुर्दा का भी मृत्यु किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इसी केस में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, बात है 1919 का।
ये केस हुआ है पालनी गौंडर बनाम एम्पायर। अब एम्पायर का मतलब ये है कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो ब्रिटिश गवर्नर के मतलब उसी के अगेंस्ट में ये कहानी चल रही है। बात है एक व्यक्ति जिसका नाम पालनी गौंडन है, वो रात को काम धंधा करके घर पर आता है, तो किसी बात को लेकर वो अपनी बीवी से झगड़ा कर लेता है। अब झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पालनी गौंडन को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और वह हल का जो फाल होता है, लोहे का फाल, उससे अपनी पत्नी के सर पर मार देता है। जैसे वो मारता है, वो पत्नी तुरंत जमीन पर गिर जाती है। अब पालनी को लगा कि हमारी पत्नी मर गई। अब उसने एविडेंस को छुपाने के लिए, मिटाने के लिए, उसने उसको गले में रस्सी बांधकर और ऊपर घिरनी से टांग दिया। उसने इस केस को एक आत्महत्या के रूप के नजरिए में डाल दिया। उसने इस केस को आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर दी। बाद में जब पुलिस आई, पालनी गौंडन को पकड़ी, केस हुआ, उसके बाद उसके शरीर को, जो पत्नी था, पत्नी के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले गया, तो डॉक्टरों ने चौंकाने वाला रिपोर्ट दिया। डॉक्टरों ने जब रिपोर्ट दिया तो अपने रिपोर्ट में लिखा कि इस महिला की मृत्यु जो है वो सर पर चोट लगने से नहीं हुआ है, इस महिला की मृत्यु हुआ है फांसी पर लटकने से। मद्रास उच्च न्यायालय ने पालनी गौंडन को धारा 302 के लिए दोषी ठहराया नहीं, बल्कि दोषी ठहराया घोर उपद्रव के लिए ठहराया। है ना जी बात। चलिए, अब मद्रास हाईकोर्ट की बात है, बड़े बड़े वहां बुद्धिजीवी हैं, जज हैं, तो उन्होंने कुछ तो अपना तर्क दिया है, तो ध्यान से समझिएगा। कोर्ट ने कहा जब पालनी अपनी शरीर को मारने, अपनी पत्नी को मारने के लिए फाल उठाया, मारा, तो उसका इरादा मृत्यु का तो था, लेकिन उस वार से उसकी पत्नी की मृत्यु हुआ नहीं। कि जब पालनी फांसी पर लटकाया, चूंकि रिपोर्ट आया है कि वो फांसी पर लटकने से मरी है, तो जब वो फांसी पर लटकाया तो उसकी पत्नी उस समय जीवित थी, ये उसको नहीं पता था। उसको बस ये पता था कि मेरी पत्नी मर गई है। तो मरे हुए को मारने से कोई दोषी नहीं होगा, उस पर धारा 302 का मुकदमा नहीं लगेगा। और इस तर्क से जज साहब ने पालनी गौंडन को दोष मुक्त कर दिया। लेकिन अब आता है दूसरा केस। ये केस का नाम है ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। अब ऋषि देव पांडे, ये और उसका भाई, दोनों लोग रात को जाते हैं और किसी व्यक्ति जो सोया हुआ था उसके सर पर भारी पत्थर से वार करते हैं और उसका वहीं पर मृत्यु हो जाता है। और उस मृत्यु को, शरीर को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर सुला देते हैं ताकि ये दुर्घटना दिखाया जा सके, एविडेंस मिटाने की कोशिश किया उन्होंने। ट्रेन आया, उस मृत्यु शरीर को टुकड़े में काट के चली गई। बाद में जब ये पता चला तो उस शरीर का पोस्टमार्टम हुआ, मृत शरीर का। पोस्टमार्टम में जब बात आया तो वहां भी चौंकाने वाला था। पोस्टमार्टम में लिखा गया था कि जब ऋषिदेव पांडे और उसका भाई इसको जब पीटा या मारा जिससे भी, तो उस दौरान इसकी मृत्यु नहीं हुआ था, बल्कि इसकी मृत्यु रेल के आने से, शरीर के टुकड़ा करने से हो गया, यानी रेल दुर्घटना से हुआ है। अब ये ऋषिदेव पांडे का जो वकील था, अब इसी रिपोर्ट के आधार पर वो हवाला दिया पालनी गौंडन के केस को कि जज साहब 1919 में ये हुआ था पालनी गौंडन के केस में कि मरे हुए व्यक्ति को मारना अपराध नहीं होता है, ये कहा गया था। और इसके आधार पर पालनी गौंडन को
दोष मुक्त कर दिया गया था। तो जज साहब ने पूरा स्टेटमेंट भाई सबका सुना। हियरिंग होने के बाद जज साहब ने फैसला दिया चूंकि आप पालनी गोंडल की बात कर रहे हो उस केस की जिसमें वो व्यक्ति गैर इरादा लेकर आता है घर पर, कहा सुनी में झगड़ा बढ़ जाता है और अपने पत्नी को मारता है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ऋषि देव पांडे और उसका भाई रात के इस पीड़ित व्यक्ति के घर जाते हैं और उसे मार देते हैं। तो इनका इरादा तो शुरू से है मारने का ही, हत्या करने का, ठीक है। उसके बाद इस मरे हुए शरीर को, उस शरीर को उठाकर रेल की पटरी पे लेकर सुला देते हैं, वहां भी इनका इरादा मारने का ही है। तो इस आधार पर ऋषि देव पांडे को दोषी सिद्ध किया जाता है और इस कोर्ट ने अपना फैसला भी दिया ऋषि देव पांडे को उसके विरुद्ध में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों केस में अंतर क्या हुआ। इन दोनों केस में एक अंतर है, एक है इरादा, एक है गैर इरादा। अगर आप अपराध, मान लीजिए आपसे कोई अपराध हो गया लेकिन आपका इरादा नहीं था अपराध करने का, वो हो गया, ऐसी परिस्थिति आई, तब तो वहां तक आपको जो सजा है हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है उस सजा से बरी भी हो जाए। लेकिन अगर आप पहले से ही इरादा लेके जा रहे हैं किसी अपराध को अंजाम देने के लिए, तो वहां पर कोर्ट नहीं मानेगी, आपको उस धारा के अनुसार आपको सजा देगी। ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और ये जो बीएनएस की धारा की सीरीज है वो आगे तक चलती रहेगी और ये उन बच्चों के लिए खास है जो कानूनी की पढ़ाई कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद।